हेलो गाइस, वेलकम टू बैक एडुकेट्स इंडिया। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडुकेट्स इंडिया पे। आज आप लोगों की बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो सेक्स क्रोमोसोमल रिलेटेड डिसऑर्डर से रिलेटिव है। आज का हम लोग का टॉपिक है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? इससे पहले मैंने बहुत सिंड्रोम बताए हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, जो कि एक ऑटोसोमल रिलेटेड डिसऑर्डर थे और क्रोमोसोमल रिलेटेड डिसऑर्डर के अंतर्गत आते थे। आज का टॉपिक है टर्नर सिंड्रोम, जो कि पेपर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आता है। आज का टॉपिक जो कि टर्नर सिंड्रोम है, इसको वन बाय वन करके समझ लेते हैं क्या होता है टर्नर सिंड्रोम, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। टर्नर सिंड्रोम का पहला पॉइंट है इट इज अ सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, यानी कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो सेक्स क्रोमोसोमल एक रिलेटेड डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर और एबनॉर्मलिटीज अनियमितता है और डिसऑर्डर बात एक ही होता है लगभग। दूसरा पॉइंट है डिस्क्राइब्ड बाय टर्नर्स 1938, यानी कि टर्नर सिंड्रोम की खोज किसने की थी? हेनरी एच टर्नर्स उनका पूरा नाम था और टर्नर्स नामक वैज्ञानिक ने 1938 में टर्नर सिंड्रोम की खोज की। पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है टर्नर सिंड्रोम की खोज किसने की, तो आंसर होगा टर्नर सिंड्रोम की खोज हेनरी एच टर्नर्स नामक वैज्ञानिक ने 1938 में टर्नर सिंड्रोम की खोज की। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओनली इन फीमेल। ओनली इन फीमेल की बात की जाए, जो कि टर्नर सिंड्रोम होता है ये फीमेल में ही होता है, मेल में नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे 3 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग अपने चलते हैं चौथे पॉइंट पे, जो है कि 44 है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। ये 44 ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स हैं और एक्स, ये दो जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल में होता है XY, फीमेल में होता है XX, जो कि यहाँ पे फीमेल में होता है तो यहाँ XX 44 + 2 46, यानी कि नॉर्मल फीमेल में हो गया। उसके बाद जो टर्नर सिंड्रोम में क्या कंडीशन आएगी, 44 यानी कि ऑटोसोम्स प्लस X0 की बात की जाए तो क्रोमोसोम्स की संख्या रह जाएगी 45, उसको टर्नर सिंड्रोम बोलेंगे। एक लाइन में बात की जाए तो जो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है यानी कि जो मेल में हो रहा है तो इसमें एक एक्स क्रोमोसोम्स कम हो जाएगा, जिससे क्रोमोसोम्स की संख्या घटकर 46 से बढ़कर 45 से आ जाएगी। इसी को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। एक लाइन में बोला जाए टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोमल रिलेटेड डिसऑर्डर है। टर्नर सिंड्रोम की खोज 1938 में टर्नर्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होने वाला रोग है, जिसमें जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें एक एक्स क्रोमोसोम्स, मेल का एक्स क्रोमोसोम्स कम हो जाता है, जिससे क्रोमोसोम्स की संख्या 46 से बढ़कर 45 हो जाती है। इस सिंड्रोम को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। आई होप आप लोगों को टर्नर सिंड्रोम क्लियर हो गया होगा और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। अब हम लोग चलते हैं अपने टर्नर सिंड्रोम पे। टर्नर सिंड्रोम के सिम्टम्स समझ लेते हैं वन बाय वन करके। टर्नर सिंड्रोम का पहला सिम्टम है स्टेराइल फीमेल। स्टेराइल फीमेल की बात की जाए, जो बांझी मादा यानी कि बात की जाए जो महिलाएं टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होती हैं वो बांझ महिलाएं कहलाती हैं, जैसे कि वो बच्चे को जन्म नहीं देती हैं। उसके बाद दूसरा ब्रेन लेस डेवलप्ड। ब्रेन लेस डेवलप्ड की बात की जाए, जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिलाएं होती हैं इनका मस्तिष्क अल्प विकसित होता है, यानी कि थोड़ा विकसित होता है। तीसरा पॉइंट है नो मेंस्ट्रुएशंस। नो मेंस्ट्रुएशंस क्या होता है? महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं, जैसे कि महिलाओं में मासिक चक्र चलते हैं हर महीने। जो महिला टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होगी उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होंगे, यानी कि नो मेंस्ट्रुएशंस। उसके बाद हम लोग का फोर्थ सिम्टम्स है नो मेमोरी ग्लैंड्स अनडेवलप्ड, यानी कि जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिलाएं होंगी उनके जो ब्रेस्ट यानी कि सीने पर जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो अनडेवलप्ड होती हैं, यानी कि पूरी तरह से विकसित डेवलप्ड नहीं हो पाएंगी। जो लास्ट एंड फाइनली सिम्टम्स बचा है ओवरीज एंड यूटेरस लेस डेवलप्ड, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिलाएं होती हैं उनमें ओवरीज यानी कि अंडाशय से हिंदी में बोलते हैं, यूटेरस यानी जिसे हम लोग गर्भाशय बोलते हैं, ये यूटेरस एंड गर्भाशय
लेस डेवलप्ड होंगे, यानी कि पूरी तरह से अंडाशय और गर्भाशय सही से डेवलप्ड यानी कि विकसित नहीं होंगे। आई होप आप लोगों को टर्नर सिंड्रोम एंड सिम्टम्स समझ में आ गए होंगे। आप लोगों को कहीं भी डाउट लगता पूरी वीडियो में, आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों को कहीं भी डाउट लगता है, जैसे कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, तो आप लोग कमेंट सेशन में कर दीजिएगा। और आप लोगों को लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, आप लोग उस टॉपिक को भी कमेंट सेशन में मेंशन कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक को वीडियोस बनाने की, आप लोगों को पहुंचाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग एडुकेट्स इंडिया।